हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। तो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कुछ रूल हैं जिनकी मदद से हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो उनमें बेसिकली अपन लोगों को 3 रूल पढ़ने हैं। सबसे पहला है अबव प्रिंसिपल, दूसरा है हंस रूल और तीसरा है पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इन 3 रूल के बारे में पढ़ेंगे और एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक की एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि अपन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत क्या पड़ी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से अपन लोग किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं और दूसरी चीज अपन लोग ये भी जान सकते हैं कि वह एलिमेंट कौन कौन सी चीजों से रिएक्ट करेगा, मतलब कौन कौन से अदर एलिमेंट से रिएक्ट करेगा। वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए अपन लोगों को थोड़ी बेसिक्स आने चाहिए एटम के। तो एक जो एटम रहता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसकी अराउंड चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये तो सबको पता होगा। जो एटम रहता है उसको कई सारे एरियाज में भी बांटा जाता है ताकि अपन लोग इलेक्ट्रॉन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ है इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए जब एटम रहता है उसको पहले कई सारे सेल्स में डिवाइड करते हैं, मतलब कि एक एटम के कई सारे सेल होंगे। जैसे सेल को नाम देते हैं 1 2 3 4 और इन्हें KLMN सेल भी बोलते हैं। और एक सेल है जो उसके अंदर कई सारे सब सेल्स होंगे, जैसे S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल और F सब सेल। और एक जो सब सेल है उसके अंदर कई सारे ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे कि S सब सेल के अंदर होते हैं 1 ऑर्बिटल, P सब सेल के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल और D सब सेल के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल और F सब सेल के अंदर होते हैं 7 ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल के अंदर, मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अब इतना बेसिक आपको पता चल गया है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले रूल की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला रूल है अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबसे पहले जब अपन लोग एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो भरना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपन लोगों को लोएस्ट एनर्जी लेवल से भरना स्टार्ट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है। मतलब जैसे सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, फिर उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाले, फिर उसके बाद और ज्यादा, ऐसे ऐसे। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल में मतलब कम एनर्जी है, कौन से ऑर्बिटल में ज्यादा एनर्जी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है N+L। तो इसका N का मतलब है सेल नंबर, जैसे 1 सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 और L का मतलब है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर आपने ये सब क्वांटम नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी क्वांटम नंबर्स के रिलेटेड, उसमें मैंने इन सब चीजों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अब बात करते हैं सेकंड रूल की, जिसका नाम है हंस रूल। तो हंस रूल कहता है कि एक ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी लेवल सेम है, तो उसमें सबसे पहले अपन लोग इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे, मतलब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में भरेंगे। ये रूल कहता है कि सबसे पहले अपन लोगों को हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है, देन उसके बाद उसकी पेयरिंग करना है। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बेसिकली कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका सब कुछ सेम है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर, अपर मतलब ये समझ लीजिए कि उसका सेम सेल है, सेम ऑर्बिटल है और सेम सब सेल है। तो लेकिन भाई एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरे इलेक्ट्रॉन कुछ तो उसमें अलग होना चाहिए जब तो वो अलग है। तो इसके लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो उनका स्पिन अलग अलग होगा, मतलब एक स्पिन अप करेगा तो दूसरा स्पिन डाउन करेगा। तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन में सब कुछ सेम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसमें अलग होगा। तो यही कहता है पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। अब आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे यहाँ पर, मैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 1 का मतलब है सेल नंबर और जो 2 है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1s2 का मतलब है कि सेल नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं और दूसरा 2s2 का मतलब है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं और 2p2 का मतलब है कि जो p सब सेल है उसमें पूरे होते हैं 3 ऑर्बिटल, जिसमें से एक ऑर्बिटल फिल हो चुका है, 2 ऑर्बिटल अभी भी खाली है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन उसके फिल हो गए ना। आप देखिए 2 1s में फिल हो गए, 2 2s में फिल हो गए और 2 है जो 2p में फिल हो गए। और ये 1s 2s और ये 2p ये सब सेल हैं। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार क्वांटम नंबर वाली वो वीडियो देख ले, क्योंकि आपको उससे क्लियर हो जाएगा, आपको ये सब सेल ये सब क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार में आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ये आप वीडियो देख लेना। और आपको अगर समझ में आ रहा
है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन लोग देखते हैं 1 एटॉमिक नंबर से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे ना एटॉमिक नंबर के साथ। जैसे आप यहाँ पर हाइड्रोजन का देखेंगे तो वो होता है 1s1, फिर हीलियम का होता है 1s2। ये जो बाद में 2 ऐसा लगा रहता है ना, 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। और लिथियम का होता है 1s2, मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s1, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही चलते जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन लोगों को 24 तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब एटॉमिक नंबर 24 मतलब क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब इसके अपन लोग सबसे पहले ऊपर वाले 23 का देखते हैं, वेनेडियम का। तो वेनेडियम में लास्ट वाले आप देखेंगे तो 4s2 और 3d3 है। तो इसके बाद इसका होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 4s1 3d5 हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो 4s है उसमें होता है एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही भरा है, क्योंकि अपन लोगों ने इस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया 3d में, क्योंकि 3d में सब ऑर्बिटल भर जाएंगे। 3d में अपन लोग देखेंगे तो पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तभी तो हो गया ना 3d5। तो ऐसा माना जाता है कि जो पेयर में नहीं रहते हैं इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं, इसलिए ये इसका एक्सेप्शनल केस बनता है क्रोमियम का। और दूसरा एक्सेप्शनल केस बनता है ऐसा ही कॉपर का। कॉपर में यहाँ पर 4s1 और 3d10 हो गया, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था 4s2 3d9। तो इसका कुछ एक्सेप्शनल ऐसा केस बनता है, क्योंकि यहाँ पर अब वैसे ही इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे मतलब पेयर के फॉर्म में। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और मचाते रहें।